अरे क्या सुना है, आर्टिफिशियल भूत हैं, ही करते हुए आएंगे। आर्टिफिशियल भी थोड़े कभी कभी ओरिजिनल फील करा ही देते हैं। अरे तो ठीक है, हार्ट पेशेंट नहीं हो ना आप। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इस समय हैं विंध्याचल की पावन धरती पर, और हम हैं इस समय मोतिया तालाब विंध्याचल में। यहाँ पर महादेव का एक भव्य एंड प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में हमें यहाँ के पुजारी जी बताएंगे। इसके बारे में यहाँ मुक्तेश्वर नामक एक ऋषि रहते थे। वो अपने तपस्या के बल पे मुक्तेश्वर महादेव का जो लिंग है वो प्रकट किए थे अपने तपस्या के बल पे। तभी से यहाँ मंदिर में भगवान का नाम पड़ा मुक्तेश्वर महादेव। बहुत ही प्राचीन जगहों पर हमें घूमने को मिला है। हम सोनभद्र से सीधे विंध्यवासिनी माता की शरण में आए हैं, और यहाँ पर आते ही हमें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ, जो कि सावन का पावन महीना चल रहा है। तो सावन में भोलेनाथ का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही और प्लेसेस, और यहाँ का कुछ सिनेमैटिक शॉट जिसको आप बेहद पसंद करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मोतिया तालाब के बारे में। इसके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं गणेश जी। ये विंध्याचल क्षेत्र का एक पावन तालाब है। इसका नाम है मोतिया तालाब। इस तालाब की मान्यता ये है कि इस तालाब में जिस किसी को कुत्ता काट ले तो उस कुत्ते को काटने पे वो कहीं भी दवा और इंजेक्शन के लिए फालतू भटके न, और बस सीधा आके यहाँ पे उसको स्नान करा दे। स्नान कराने के बाद यहाँ पे अपना कपड़ा उतार के यहीं पे छोड़ दे, और नया वस्त्र धारण करके यहाँ से शंकर जी के प्राचीन मंदिर से बाबा जी से भभूत लेके अपने घर को प्रस्थान कर दे। इसी में उसका कल्याण हो जाएगा। उसको कोई भी सुई दवा और इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय माई की। तो देखा आपने, इनके अनुसार अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो आप प्लीज़ प्रिकॉशन तो लें, लेकिन आकर अगर यहाँ पर ये, क्योंकि वरदानी तालाब है, पुराने समय से लोग इस चीज़ों को मानते आ रहे हैं, तो अगर आप आकर यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने कपड़ों को यहीं पर फेंक देते हैं तो उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब कुत्ता जो काटा रहता है उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सीता कुंड पर। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता जी और राम जी लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास में थे तो सीता जी को पानी की कुछ आवश्यकता पड़ी थी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर अपने बाण से उनके लिए पानी निकाला था। वो पानी 12 मास ऐसे ही बहता रहता है, जो कि अमृत की तरह माना जाता है, और लोग यहाँ पर आकर उनके बाण से निकले हुए पानी को पीते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे सीता कुंड में, और सीता कुंड का पवित्र जल हम पीने जा रहे हैं। यहाँ से ईगल बताता है आपको। अच्छा जल, पूरा मीठा जल है, पर्वत से निकला हुआ पानी मीठा होता है, और ऐसा लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है।
चलिए आपको कुछ और भी दिखाऊं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लगता हूँ, लेकिन मुझे मत देखिएगा, मेरे पीछे का नज़ारा देखिएगा। पीछे जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये गंगा नदी है, छोटी छोटी आपको दिख रही होगी। और इसके पहले जो है घना जंगल है, जो कि सीताकुंड से बस 20 कदम की दूरी पर होगा। तो आप जब यहाँ पर आएंगे, इस चीज़ों को अपने आँखों से लाइव देखेंगे तो बहुत ही आनंद की सुखद अनुभूति होगी आपको। आइडिया तो आपको लग गया होगा कि ये क्या है 3 डॉट। ये उड़न खटोला है। उड़न खटोला यहाँ पर अगर ज़्यादा दूरी हो, पर्वतों पर अक्सर मिलता है कि लंबी डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जो चलने में एबल नहीं होते हैं, उनके लिए होता है ये। और हम लोग सीताकुंड से अब माँ अष्टभुजा के दर पे जा रहे हैं, जिसकी पैदल लंबाई लगभग 500 मीटर है। तो पैदल चल के जाने में ही हाँफ रहे हैं, हाँफते हाँफते पहुँचेंगे। माता ने बुलाया है तो उनके दर तक जाएंगे, चढ़ रहे हैं। पूरी फीलिंग माँ वैष्णो देवी की आ रही है, लेकिन है माँ अष्टभुजा यहाँ पर विराजमान है, सिद्धपीठ है। तो आपको वहाँ पर ले चलते हैं, चलिए, जय माता दी। तो अभी हम आ चुके हैं माँ अष्टभुजी के दरबार पर। यहाँ का प्रवेश द्वार ये है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। अंदर शायद फ़ोन ना अलाउड, अगर अलाउड होगा तो मैं आपको माता जी के पूर्ण दर्शन कराऊंगा। चलिए चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, माता के मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं थे, तो मैं आपको वहाँ के दर्शन नहीं करा पाया। लेकिन अब वहाँ से हम सीधे चल के आ गए हैं भैरवकुंड में। यहाँ के जल को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत सारे रोगों से मुक्ति होती है इस जल को लगातार। अगर आपको पेट से कोई समस्या, तो 1 हफ्ते लगातार अगर यहाँ का जल पीते हैं तो ऐसी प्राचीन मान्यता है कि उस जल से आपके पेट के सारे रोग, आपके शरीर के 80% रोग उससे गायब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब आप उसका सेवन लगातार 7 से 10 दिनों 15 दिनों तक करेंगे। तो आइए जल पीते हैं। बहुत ही आनंद की प्राप्ति करते हुए अब आपको ले चलते हैं और आगे। और अब हम जा रहे हैं रोपवे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप है, चलिए मज़ा लेते हैं इस रोपवे का। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम लोग बैठ चुके रोपवे, इसको हिंदी में उड़न खटोला बोलते हैं। यहाँ से बस थोड़ी दूर पर जाएंगे हम, लेकिन उतनी दूर में जो एंजॉयमेंट होगी वो अनएक्सपेक्टेबल होगी। ये है श्रुति जी, साथ में मेरे लंबी टूर पर निकली हैं। इनको बहुत मजा आ रहा है, इनको डर भी लग रहा है, लेकिन इनके सारे एक्सप्रेशन आपको दिखाएंगे। साथ में चलते हैं, स्टार्ट होने वाला है, बस थोड़ी देर का वेट और। श्रुति जी इनकी हवाइयाँ उड़ते हुए लग रहा है देखो कैसा जाता है मेरा रोपवे
रोपवे स्टार्ट हो चुका है और हम लोग बहुत ही स्मूथली नीचे उतरते हुए, देखो नीचे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये गहराइयों से हम लोग उतरते हुए, हमें नीचे मत दिखाओ। रोपवे का नजारा ही कुछ अमेजिंग होता है। श्रुति जी हमारे साथ में डर से इनका मेरा सोता हुआ, और ये हमारे साथ में जो आए हुए हैं फोटोज ले। मामा लोग हैं हमारे साथ में। ये ट्रिप उन्होंने स्पॉन्सर किया हमारे लिए। देखो 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 नीचे देखो, नीचे देखो। इनके डर के मारे इनकी हवाइयां उड़ती हुई। और ये हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। गेटवे अगेन अप होता हुआ हम लोग चल रहे हैं वापस से ऊपर, और बस बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ का। आवाज गूंज रही है। आवाज भी गूंज रही है यहाँ पर, क्योंकि हॉल है बड़ा सा। तुम मुझे गिरा दो। नजारा, नहीं, मुझे नहीं ये देना। ऊंचाइयों का नजारा, झोपड़पट्टियां छोटी छोटी दिखाई देती हुई सामने। बहुत ही ऊंचा, कम से कम 100 फीट तो ऊंचा हो गया, और होगा मैंने नापा नहीं। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं यहाँ पर विंध्यवासिनी माँ के दरबार में, और अभी जस्ट यहाँ पर आरती हुई है। आपको माँ विंध्यवासिनी के लाइव दर्शन कराएंगे कुछ ही देर में। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, मैं शुभ रॉक और फिर से आपको ले आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग प्लेस पर। हम मिर्ज़ापुर के किड्स प्लेस पर है। किड्स जोन का ये सबसे ही बेहतरीन मॉल है। अभी बंद है, लेकिन हम जहाँ पर आए हैं उसकी तो बात ही निराली है। हम आए हैं यहाँ पर दिखने वाले हैं आर्टिफिशियल भूत, जो हम जैसे ओरिजिनल लोगों को डराएंगे। और ओरिजिनल लोग को पता है, थोड़ा सा डर लगता है, फिर लोग हंसते हुए बाहर निकलते हैं। हमारे साथ हैं हमारी रिलेटिव, हमारी सबसे क्यूट मामी जी, ये मेरे फ्रेंड हैं ओम जी, ये छोटे नवाब मिर्ज़ापुर के किंग, और ये हैं श्रुति जी जो हमारे साथ अयोध्या से यहाँ पर पूरे मज़े लेते हुए, पूरी ट्रिप का आनंद लेते हुए सिर्फ चल रही है, आ रही हैं। आप कुछ कहेंगे? देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सुना था इसका हॉरर के बारे में, अब देखेंगे हम भी क्या सुना। अरे क्या सुना है, आर्टिफिशियल भूत हैं, ही करते हुए आएंगे। आर्टिफिशियल भी थोड़े कभी कभी ओरिजिनल फील करा ही देते हैं। अरे तो ठीक है, हार्ट पेशेंट नहीं हो ना आप? अंदर जाके तो रोना ही है। क्यों, ऐसा क्या है? तुम पहले जा चुके हो क्या? 3 हमारे दर्शकों को बताओ क्या था अंदर। बार हाथ चल गए तो सही। तो चलते हैं हॉरर हाउस में और मजा लेते हैं आर्टिफिशियल भूत का। फुल्ली 3D साउंड इफेक्ट के साथ ये लोडेड है। आप अगर मिर्ज़ापुर आते हैं, हॉरर हाउस नहीं आते हैं, तो कहाँ आते हैं यार? कालीन भैया का भूल जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं मिला अभी तक। लेकिन
हॉरर हाउस। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, हम लोग एक्चुअली हॉरर हाउस गए थे बट वहाँ पर फ़ोन नहीं अलाउ था, तो हम अंदर की वीडियोस नहीं बना पाए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मिर्ज़ापुर के बहुत ही मशहूर पक्के घाट पर। यहाँ पर माँ गंगा के बहता हुआ नज़ारा कुछ इस तरह दिखेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा वेग है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। अगर इसमें कोई फंसता है तो शायद ही वो बच पाए। बहुत ही हाई स्पीड है। मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ यहाँ के। हैव अ लुक एंड एंजॉय।